अमेरिका से दो बड़ी खबरें हैं। दोनों खबरें परेशान करने वाली हैं। 22 साल के एक जवान लड़के की माँ बाप का इकलौता बेटा, उसकी अमेरिका में बहुत दर्दनाक तरीके से मौत हुई है और एक युवक को अमेरिका में गिरफ्तार किया गया है। बहुत ही गंदी उसने वारदात की एक माँ बेटी के साथ है और उसको गंभीर धाराओं में जेल में बंद कर दिया गया है। उसकी जमानत राशि बहुत बड़ी रखी गई है, लेकिन उस पर क्राइम उसने ऐसा किया है कि उसको जमानत भी नहीं मिलेगी और लंबी उसको जेल होगी और फिर उसके बाद उसको डिपोर्ट किया जाएगा, यानी उसको जमानत भी नहीं मिलनी। तो इन दोनों खबरों पर विस्तार से बातचीत करेंगे। आप अपने कमेंट्स जरूर करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं आपका दोस्त करमपाल। दरअसल एक हरियाणा का गांव है, करनाल जिले का गंगाटेड़ी गांव। गंगाटेड़ी गांव उन गांवों में शामिल है जिनके बहुत ज़्यादा जो जवान बच्चे हैं वो विदेशों में गए हुए हैं। गंगाटेड़ी के 400 से ज़्यादा जो बच्चे हैं वो विदेशों में हैं। बहुत सारे बच्चे जैसे कनाडा में भी हैं, जर्मनी में भी हैं, पुर्तगाल में हैं और अमेरिका में भी हैं। तो ये जो लड़का है आप तस्वीर में देख रहे हैं, इसका नाम सुखविंदर सिंह है। यही कोई 22-23 साल का, और 12वीं पास करते ही 3 साल पहले ये अमेरिका में गया था डंकी के जरिए। माँ बाप का इकलौता बेटा है, 2 बहनें हैं। एक बहन की शादी हो चुकी है, एक बहन अभी अनमैरिड है और पढ़ाई करी है, बहुत इंटेलिजेंट बताई, जॉब भी शायद उसकी लग चुकी है। तो बहुत अच्छा इस लड़के का काम चल रहा था सुखविंदर का। ये अमेरिका के टेक्सास में रहता था और टेक्सास में ये एक फूड स्टोर पर काम करता था। उस फूड स्टोर का जो मालिक था वो पंजाब के मोहाली का रहने वाला विक्रांत नाम उसका। तो ये दोनों वहाँ जैसे नीचे फूड स्टोर पे अपना काम करते थे। फूड स्टोर था, होटल था, मतलब इस तरह से, और सारा दिन जैसे वहाँ काम करते। और ऊपर ही फूड स्टोर के ऊपर जो इन्होंने कमरे बना रखे थे उसमें दोनों सो जाते थे, यानी इकट्ठे रहते थे। इसका इतना बढ़िया काम चल रहा था सुखविंदर का, ना इसको कहीं कोई किराया देना था, ना इसको खाना बनाना था, वहीं फूड स्टोर पर खाना खा लेना और ऊपर अपने मालिक के साथ ही सो जाना। तो अब क्या हुआ, 2 दिन पहले घटना है। ये दोनों जैसे वहाँ अपना खाना पीना खा के और सब अपना जैसे फूड स्टोर को अपना बंद करके और रात के समय जैसे ऊपर कमरे में सो गए, तो वहाँ अचानक कोई शॉर्ट सर्किट हुआ है और आग लगी। आग लगने से जैसे धुआं धुआं हो गया। तो ये नीचे इतनी ज़्यादा आग थी कि नीचे नहीं उतर सके और बाहर नहीं निकल सके। तो इन दोनों ने अपने आप को आग से बचाने के लिए क्या किया, बाथरूम था, उस बाथरूम में घुस गए। भाई ये धुआं है, बाथरूम में नहीं आएगा, और बाथरूम में दोनों अंदर घुस गए। लेकिन आग इतनी ज़्यादा तेज़ी से लपटी कि चारों तरफ आग ही आगे होगा, धुआं धुआं हो गया और ये दोनों दम घुटने से मर गए और बाद में बुरी तरीके से जल भी गए। मकान मालिक जो विक्रांत है पंजाब के मोहाली का, उसकी भी ऑन द स्पॉट मौके मौत होगी। और ये जो 22-23 साल का सुखविंदर माँ बाप का इकलौता बेटा, ये भी बहुत बुरी तरीके से जल गया और इन दोनों की वहाँ जलकर बहुत दर्दनाक तरीके से मौत होगी। अब पूरे गांव में, गंगाटेड़ी गांव है वहाँ, जैसे मेरी वहाँ बात हुई गांव में भी एक साथी से, उसने बताया कि हमारे गांव के जैसे 400 से ज़्यादा यूथ यहाँ बाहर गया हुआ है। उसमें गांव की महिलाएं भी हैं, गांव की बेटियां भी हैं, गांव की जो बहू हैं, पुत्र वधू, वो भी वहाँ मतलब विदेशों में गई हुई हैं। 400 से ज़्यादा यूथ है। मतलब जो भी जवान बच्चा है, या तो उसकी इंडिया में यहाँ नौकरी लग जाए हरियाणा में, या उसका कोई काम सेट हो जाए, नहीं तो फिर सीधा विदेश चला जाता है। तो मतलब बड़ी बड़ी कोठियाँ हैं इस गाँव में। मैं गया था तो एक कोठी सिद्धू मूसेवाला की तर्ज पर बना रखी है और वो लड़का अमेरिका में डंकी से गया हुआ है और सारी उसकी उम्र 23-24 साल है। और वहाँ जाते ही उस बंदे ने जैसे ट्रक पे चढ़ गया 6 महीने बाद ही, और इतना पैसा कमाया, घरवाले की छूट कर दी, आप कोठी एक से एक शानदार बना दो, कितनी बड़ी बनाओ और पैसा मैं देता रहूँगा। तो घरवालों ने शुद्ध मुसवाड़ा की जो कोठी है ना, उसकी तर्ज पर गाँव के खेतों में बहुत बड़ी कोठी बना रखी है। मैंने उसकी एक वीडियो भी डाल रखी है और आप उसको देख भी लेना वैसे से। तो मतलब खूब पैसा ये बच्चे अमेरिका में जाके कमाते हैं। तो ये जो टेक्सास में था सुखविंदर सिंह, 22-23 साल का, माँ बाप इकलौता बेटा, पिताजी इसकी खेती करते हैं शिशपाल जी, और बहुत ही मतलब स्मार्ट लड़का। देखो आप, मतलब कितना स्मार्ट लड़का है। और जैसे मेरी गांव में बात हुई ना, जिस साथी ने बताया, बोले यार मतलब कोई नशा नहीं, कोई पता नहीं, कोई बैल नहीं, और बढ़िया ठीक लड़का काम कर रहा था, ठीक काम चला रहा था। अचानक ये जो दुख पड़ा है, मतलब पूरा गाँव गमगीन है। उन्होंने बताया कि हमारे गाँव में जो 400 से ज़्यादा बच्चे गए, पहली ऐसी घटना हुई है इतनी दर्दनाक किसी के साथ वारदात। आज तक हमने किसी बच्चे को ये नहीं सुना कि उसके भी बुखार हो रहा है, वो बीमार हो रहा है, उसको कोई दिक्कत है, कोई ऑपरेशन ना, कुछ नहीं। बोले पहली गांव में जो विदेश में गए हुए बच्चे, पहली ऐसी वारदात है और पूरा गांव इसमें गमगीन है, क्योंकि 400 हर घर से लगभग बच्चे गए हुए हैं। तो सारे घर चिंतित हैं कि ये जो घटना हुई इसके बारे में। तो ये तो थी सुखविंदर सिंह की हरियाणा के करनाल जिले के गंगाटेड़ी गाँव का माँ बाप का इकलौता बेटा सुखविंदर जो जल के दर्दनाक मौत हुई। और दूसरी खबर है अथर्व व्यास। अथर्व व्यास भी इंडिया का रहने वाला है, उसका ये नहीं पता चला अभी स्टेट कौन सी है। ये
2023 में F1 वीज़ा यानी स्टडी वीज़ा पर अमेरिका में गया था। और ये बंदा है ना, पता नहीं तो गुस्सैल है, पता नहीं इसके दिमाग में कोई दिक्कत है, मानसिक रूप से कोई बीमार है। मतलब जैसे वहाँ यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास में इसका एडमिशन होया और वहाँ जाने के 2023 में गया था, विदिन 3 महीने के अंदर ही इसने किसी पर हमला कर दिया, इसको यूनिवर्सिटी कैंपस से गिरफ्तार कर लिया था। तो उस समय तो इसको चेतावनी देकर छोड़ दिया था, अभी आगे से इस तरह की वारदात की तो फिर आपके ऊपर तगड़ा एक्शन हो जाएगा, इसको 2023 में छोड़ दिया। लेकिन इस बंदे की जो गतिविधियां थी वो ठीक नहीं थी। 2025 में, अप्रैल 2025 में इसकी जो पुरानी सारी बैकग्राउंड जैसे आईएस की टीम में तो वहां जांच करती रहती है, कोई भी ऐसे सामने आता है। तो इसका जो स्टडी वीजा था 2 साल बाद ही अप्रैल 25 में इसका कैंसिल कर दिया और इसको ऑर्डर कर दिया कि आप देश छोड़कर अमेरिका छोड़कर अपने देश चले जाओ, और स्टडी वीज़ा कैंसिल हो गया। लेकिन ये 2025 के बाद ये वहाँ से अमेरिका से डिपोर्ट हो गए, वापस घर नहीं पहुँचा, यानी सेल्फ डिपोर्टेशन का आदेश दिया था कि आपका स्टडी वीज़ा कैंसिल हो गया है, आप अपने घर चले जाओ। ये बंदा नहीं आया और अवैध तरीके से, इलीगल तरीके से अभी अमेरिका में रह रहा था। तो अभी टेक्सास में क्या है कि वहाँ कोई एक पार्क है, पार्क में एक माँ अपनी 3 साल की बेटी के साथ वहाँ पार्क में थी, अपना खेल रहे थे, मस्ती कर रहे थे, वो अपनी बेटी को खिला रही थी। तो ये बंदा वहाँ पार्क में जाता है अथर्व व्यास से, और वहाँ उस महिला के माँ के बाल पकड़कर उसको जमीन पर गिराता है और उस बच्ची पर भी अटैक करता है। उस बच्ची के 2 दांत टूट जाते हैं, उसके मुंह पे भी चोटें आती हैं, बच्ची मतलब गंभीर एकदम हो गई। और फिर जैसे जो वहाँ अड़ोसी पड़ोसी थे उन्होंने पुलिस को सूचना दी, और वहाँ जो पार्क में और लोग घूमने आए थे उन्होंने इसको अथर्व व्यास को पकड़ लिया, पुलिस को बुलाया। जब तक पुलिस नहीं आई तो इसको पकड़े रहे, इसको छोड़ा नहीं, फिर पुलिस उसको लेके गई है। और इसके ऊपर बहुत गंभीर धाराएं, यानी एक तो जैसे बच्चे पर हमले की धाराएं और एग्रेसिव असोल्ट के जो धाराएं लगी हैं, ये अमेरिका में 1st और 2nd डिग्री के चार्ज माने जाते हैं। और इन मामलों में इसको जमानत नहीं मिलनी। इसको जैसे अभी कोर्ट में पेश किया गया ना, तो इस पर जमानत राशि बहुत ऊंची रखी क्योंकि इस पर गंभीर धाराएं थी। लेकिन अब इसको जो आइस है, आइस ने इसको डिटेनर पे लगा दिया है, होल्ड कर दिया। यानी अब कोई इसकी जमानत राशि भर देगा ना, या ये खुद भर देगा, तो भी इसको होल्ड पे रख दिया है, इसको डिटेनर लगा दिया, इसको जमानत नहीं दी जाएगी। यानी इसकी जो कानूनी प्रक्रिया है, ये जेल में बंद रहेगा। ये कोई जेल है वहाँ पर, बेक्सर जेल है, बेक्सर काउंटी जेल, वहाँ जेल में इसको बंद रखा गया है। और इसकी जब तक कानूनी प्रक्रिया पूरी नहीं होती जेल में रहेगा। फिर जो इसको इस मामले में और कोर्ट की जो सज़ा होगी वो सज़ा इसकी पूरी होगी। सज़ा पूरी होने के बाद फिर आइस को ये स्पुर्द हो जाएगा और फिर आइस इसको डिपोर्ट करेगी। यानी ये अब अमेरिका में रहेगा जितने दिन जेल में रहना है, और जेल से सज़ा पूरी होती है इस बंदे को बाहर डिपोर्ट कर दिया जाएगा। जो पुराना जो इसने क्राइम किया था ना, ये जो यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास में जब इसने शुरुआत में हमला किया था और उसके बाद फिर जैसे इसका स्टडी वीज़ा कैंसिल कर दिया था, उसका मतलब जो असर है इस केस पर पड़ेगा, जो माँ बेटी के हमले पर। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है, अथर्व व्यास का जो मामला है अब वहाँ टेक्सास में ये एक मुद्दा बन गया है। वहाँ के जो गोरे लोग हैं, अमेरिकन लोग हैं, ये कह रहे हैं कि 2023 में जब ये आया था तो उसी समय इसने हमला किया था, तभी इसको डिपोर्ट क्यों नहीं किया गया। यानी वो बाइडेन सरकार को कोस रहे हैं कि यदि उसी समय इसको डिपोर्ट किया जाता तो शायद ये माँ बेटी पर अब हमला नहीं कर पाता। तो लोग जो इमिग्रेशन पॉलिसीज हैं उसको और टाइट करने की मांग कर रहे हैं कि जो विदेशों से जितने बच्चे आते हैं और इमिग्रेशन पॉलिसी इतनी टाइट की जाए, यदि कोई गलत काम करते हैं तुरंत इनको डिपोर्ट किया जाए। तो अब इसका असर ये पड़ेगा, और जितने बच्चे आ रहे हैं उनकी और सख्ती से जांच की जाएगी, उनके मानवीय व्यवहार भी जांचा जाएगा। इंटरव्यू जो होते हैं, इंटरव्यू में और ज़्यादा टाइट सवाल पूछे जाएंगे। उसका जो सोशल मीडिया जांच है वो पहले से जांच चल रही है। मतलब ये अथर्व व्यास का बहुत बड़ा एक मुद्दा बना दिया वहाँ लोगों ने कि इस बंदे ने जो 2023 में जो क्राइम किया था, जब हमला किया था, उसी समय इसको डिपोर्ट क्यों नहीं किया, क्यों छोड़ा इसको, ये वहाँ मुद्दा बन गया है। और इसके चलते और दूसरे जो इंडियन हैं वहाँ बच्चे पढ़ रहे हैं या जिनको और आगे जाना है उनको मुश्किल खड़ी हो जाएगी। उनके लिए जो जांच है सोशल मीडिया से लेकर जांच, उनके इंटरव्यू के क्वेश्चन आंसरिंग, वो और ज़्यादा टाइट हो जाएंगे। तो ये दोनों खबरें वहाँ अमेरिका से हैं और बहुत निराशाजनक खबरें हैं दोनों की। इस बंदे ने तो बहुत ही गलत काम किया, लेकिन जो सुखविंदर की है, माँ बाप का इकलौता बेटा जिसकी जो दर्दनाक तरीके से मौत हुई है, मतलब वो बहुत एक हृदय विदारक खबर है। तो आप इन दोनों पर अपने कमेंट्स करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपका दोस्त करमपाल, धन्यवाद।